नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़ और मैं राजेश्वर चौहान। इस वक्त दिल्ली वासियों को गर्मी से तो राहत मिल गई है। कुछ टाइम के बाद दिल्ली गर्मी से उलझ रही थी और आज बारिश हो गई है। इस वक्त एक शेर याद आ रहा है। शेर ये है कि सिकुड़ी पड़ी है झोपड़ी बारिश के खौफ से, महलों की ख्वाहिश है कि बारिश और तेज़ हो। ये शेर इसलिए मैंने याद किया आज क्योंकि ऐसा ही कुछ हालात हैं यहाँ। ये मेरे पीछे देख रहे हैं कुछ लोगों को, मार्च से ये धरने पे बैठे हैं। इन लोगों की रातों रात नौकरियां चली गई। मैं पहले आपको दिखा चुका हूँ इनके बारे में। यानी मार्च की बात करें तो अब होने आ रहा है, इनको जुलाई चल रहा है, तकरीबन 4 से 5 महीने हो गए हैं। हर सर्दी, गर्मी और ऊपर से बरसात में ये इस टेंट के नीचे बैठे रहते हैं। जब बारिश बहुत तेज़ होती है तो ये आप देख रहे हैं यहाँ से पानी गिरता है, परंतु ना सरकार प्रशासन को इनकी कोई फिक्र नहीं है। इनकी बहुत बड़ी मांगे नहीं हैं, बहुत बड़े सपने नहीं हैं, बस छोटा सा सपना है कि इनका जो रोज़गार सरकार ने या जिसने भी प्रशासन ने रातों रात ये बोल के इनसे ले लिया कि कल से आपकी नौकरी ख़त्म। और पिछले 15-16 साल से ये कंटिन्यू काम कर रहे थे ठेकेदारी के तहत, जहाँ पर इनको वीकली ऑफ भी नहीं दिया जाता था। इस सिचुएशन में आप ये इस उम्मीद के साथ बैठे हैं कि काश सरकार या प्रशासन को इन पे तरस आ जाए और इनकी गुहार सुन ले, ताकि ये अपने बच्चों को अपना घर ढंग से चला पाएँ, अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी नसीब कर पाएँ। हम इनसे बात करेंगे इसी बारे में कि क्या हकीकत है। आप ये बताइए, कितने दिन हो गए आपको यहाँ बैठे बैठे? सर हम 4 महीना हो गया। 30 मार्च से आए हुए हैं यहाँ पे। 30 मार्च से हटाए, बगैर नोटिस की, बगैर लेटर के हमें हटा दिया कि आज के बाद यहाँ पे काम नहीं है। जब से यहाँ सिर्फ यहाँ पे बैठे हुए हैं परपड़गंज में 4 महीना हो गया। और बाकी कोरोना के काल में किसी उनके भाई बंधु काम उनके साथ परिवार साथ नहीं रहते थे, और उन लोगों में उस टाइम हमने इतना काम बिल किया। और 14 साल से हम जनरल में ड्यूटी करते थे। आज मुझे रोड पे उन्हें पक्के करने के बजाय हम रोड पे आज ला दिए कि आज 1-1 रुपये के लिए हम तरस रहे। आपको जो एक साप्ताहिक छुट्टी कहते हैं जिससे वो भी नहीं मिलती थी, मैंने सुना है। सर मुझे एक छुट्टियाँ भी नहीं मिलते थे, ब्रेक भी। बाकी उन्होंने तो छुट्टी के मतलब उन्होंने कहता अगर छुट्टियाँ किए तो घर बैठा देंगे, हम नौकरी हमारे पास नहीं है। अभी आप 4 महीने से बैठे हैं। अब जो आपका किस तहत आता है? ये NDMC के आता है या MCD के तहत आते हैं? जो हॉस्पिटल थे वो किसके तहत आते हैं? ये MCD के तरफ। MCD के। अब MCD जो है वो भी एकीकरण हो गया है। अब तो जो मेयर थे वो भी चले गए, कमिश्नर के अधीन आ गया है। तो आपकी कई बार मीटिंगें हुई हैं, उसमें कुछ समाधान निकल के आया है क्या? अभी कोई समाधान नहीं आया निकल के। जो हमारे भाई बंधु यहाँ पे साथी जो दे रहे हैं, हम लोगों को साथ दे रहे हैं, नेता लोग जो बने, उन्होंने बोला कि जब उनको प्रशासन मीटिंग करते तो 1 हफ्ता का टाइम लेते हैं, 15 दिन का टाइम लेता है। इस तरह टाइम ले करके हमें आज 4 महीना हो गया। और आज हम इस काबिल हो चुके हैं कि 10 रुपये के काबिल नहीं है। आज हमारे बच्चों को ट्यूशन के फीस नहीं जा रहे हैं, हर चीज़ हो रहा है, घर बैठा पड़ा। आज हम इतना मजबूर हो चुके हैं कि हम कोई काबिल नहीं है। घर में 10-10 रुपये लेके किराए पा रहा, कोई उधार भी नहीं दे रहा कि बच्चों को 1800 रुपये फीस जाएगा, हम कहाँ से भरें। ये दर्द वो है, कभी कभी जब हम किसी का दर्द सुनते हैं ना तो खुद के पास शब्दों की कमी हो जाती है। दूर से देखने में आपको कितने अमीर लगते हैं ये लोग। सोचिए इनके बारे में, क्या वाकई ये अमीर लोग हैं या अपनी खुशी से बैठे हैं? ये पिकनिक नहीं मना रहे हैं। जब बरसात का समय होता है, जिन्हें हम बड़े रईस ज़्यादा कहते हैं, वो पिकनिक मनाने निकल जाते हैं, लाखों हज़ारों रुपए फूकते हैं। पर इनके बारे में सोचिए, ये एक उम्मीद, एक चिराग जला के बैठे हैं कि सरकार को दया आ जाए, इनका घर चल पाए। 4 महीने से वेतन नहीं। सोचिएगा जब किसी का रोज़गार चला जाए तो उसे उधार भी कोई नहीं देता, राशन भी, क्योंकि वो भी जानते हैं जब रोज़गार ही नहीं है तो ये देगा कहाँ से। हर आदमी किनारा कर लेता है। इनके आंसू झूठे नहीं हो सकते। इसी बारे में और बात करते हैं। और महिलाएं हैं जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपा है सर। अब ये सिचुएशन जो खड़ी है, आपको कुछ उम्मीद लग रही है? आपके जो नेता हैं या कुछ जो प्रशासन से बात कर रहे हैं, लग रहा है कि किसका कुछ रिजल्ट निकलेगा, नतीजा निकलेगा? सर हाँ, देखो सर, हमारे जो DC कपिल सर हैं वो कह रहे हैं कि देखो 21 तारीख को शायद मीटिंग हो सकती है, उसके ज़रिए हमारा कोई
साधन कुछ भी वो हो जाए, जैसे कुछ साधन निकल जाए। लेकिन सर अब देखो उम्मीद पे दुनिया कायम है, हम भी उम्मीद पे टिके हुए हैं। लेकिन हमें यहाँ पे 4 महीने हो गए बैठे हुए, अब तक कोई नेता, कोई भी प्रशासन हमसे मिलने के लिए नहीं आया, हमसे पूछने के लिए नहीं आया कि तुम क्या मर गए या जिंदा हो या कुछ खाया या पिया, भूखे प्यासे पड़े रहते हैं यहाँ पे सर हम दिन रात। इस वक्त अब घर चलाने में कैसी दिक्कतें आ रही हैं? बहुत दिक्कतें आ रही होंगी आपको, क्योंकि जब रोज़गार नहीं है। बहुत दिक्कतें आ रही हैं। बस यही है कि बच्चों को खाना भी बस ना मात्र के बराबर मिलता है, एक टाइम मिलता है, दूसरे टाइम नहीं मिलता सर। बस क्या तो हम उनको पढ़ाएं और क्या खिलाएं सर, हमारे समझ में कुछ नहीं आ रहा। हम इस टाइम पे क्या करें, कहाँ जाएं, कुछ नहीं समझ में आ रहा सर। एक चीज़ आपको बोलना चाहता हूँ, वाकई इस देश में भीड़ तंत्र का राज चलता है। अगर आज इनके साथ हज़ारों लाखों भीड़ होती ना, तो प्रशासन इनके सामने मत्था टेकने ज़रूर आता, पर इनके सामने भीड़ नहीं है, इसलिए शायद प्रशासन भी इनको सीरियसली नहीं ले रहा है। ये वो लोग हैं जो अपने काम से मतलब रखते हैं। पूरा कोरोना काल जब लोग अपनों से दूर भाग रहे थे, यही वो लोग हैं जिन्होंने काम किया, अपना समझ के दिल्ली के लिए काम किया, दिल्ली के लोगों के लिए बेहतर सुविधाएं दी ताकि उनका स्वास्थ्य ठीक से हो पाए। और आज इनके साथ ऐसी हालत है तो सरकारों को बाकी सोचना चाहिए। सरकारें वायदा करती हैं बड़ा बड़ा कि हम गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, पर ज़मीनी स्तर पर देखिए आप, ये वही गरीब लोग हैं जिनके लिए सरकार कहती है कि हम काम कर रहे हैं। और महिलाएं हैं हमारे पास, हम और बात करते हैं इनसे। में जी, क्या नाम है आपका? जी मीना। क्या परेशानियां हो रही हैं अब आप? सर इस टाइम हम लोग बहुत परेशान हैं, मैं और मेरी सारी बहनें इस टाइम बहुत ज़्यादा परेशान है। बहुत आर्थिक स्थिति से ही और पारंपरिक स्थिति से ही बहुत ज़्यादा परेशान है। हमें यहाँ रोज़गार नहीं मिला हुआ। बारिश में देखिए आज कितनी बारिश हुई है, फिर भी हम लोग यहीं बैठे हुए, टेंट में से पानी निकल रहा है। कोई नेतागण कोई पूछने नहीं आता क्या खाया क्या पिया, कैसे हो कैसे नहीं हो, कोई झूठा आश्वासन देने भी नहीं आता है यहाँ पे। तो इसलिए हमारा तो यही कहना है कि हमें तो कमिश्नर सर से भी यही रिक्वेस्ट करेंगे हाथ जोड़ के, मैं और मेरी सारी बहनें, कि हमें जितना जल्दी हो सके बस हमें ड्यूटी पे लिया जाए, हमारा रोज़गार दिया जाए, यही कहना है। कभी कभी आपको ये नहीं लगता कि इस देश में प्रधानमंत्री इतने बातें करते हैं और वायदा करते हैं लोगों को, और मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब वो बनारस जाते हैं, ये वही लोग हैं, इनके पैर धोते हैं, ये वही लोग हैं, तो क्या वाकई पैर धोने से इनकी रोज़ी रोटी मिल जाएगी, इनको इंसाफ मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। इनके लिए कड़े कदम उठाने पड़ेंगे, कुछ ऐसे कदम जिनसे इनके 2 वक्त की रोटी चल पाए। सरकारें बाकी चीज़ों में इतना करोड़ों रुपया खर्च करती हैं, क्या ये इस देश के नागरिक नहीं हैं? क्या ये वोट नहीं देते? क्या ये सरकार नहीं चुनते? और किससे मांग रहे हैं अपना अधिकार? ये उस सरकार से मांग रहे हैं जिनको वोट देकर ये चुनते हैं, और इनका हक बनता है उनसे कहने का कि हम परेशान हैं, हमारे परेशानियों में सरकार हमारा साथ दे। पर सरकार शायद सोई हुई है, इसलिए सोई हुई है कि इनके पास आज बहुत संख्या नहीं है लोगों की, क्योंकि महिलाएं हैं, मजबूर हैं, इस वजह से शायद इनकी कोई सुन नहीं रहा है। आज अगर इनके साथ लाखों लोग आ जाएं तो सरकार का प्रधानमंत्री साहब भी आ सकते हैं, यहाँ कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमेशा संख्या के आगे पूरा जो हमारा लोकतंत्र है वो भी झुक जाता है। पर आज मजबूर हैं ये। बारिश में आप देख ही रहे हैं, ये बारिश का हालात है, और जब बारिश आती है तब भी ये लोग यहाँ रहते हैं, 24 घंटे यहीं पर अपना समय देते हैं, घर से रोग आते हैं, और इनको सिर्फ एक उम्मीद है, सिर्फ उम्मीद इतनी है कि शायद कुछ चमत्कार हो जाए, क्योंकि भारत में जब सब खत्म होता है तो शायद हमें एक आस होती है चमत्कार की, वैसे ही चमत्कार की आस इनको है। पर मैं बड़े दुखी मन से बताना चाहता हूँ कि अब इस युग में साथ चमत्कार भी नहीं होते, क्योंकि अब चमत्कार नहीं हो सकता। जब सरकार इनकी नहीं सुन रही है तो चमत्कार भगवान भी शायद इनसे कहीं ना कहीं मुख मोड़ के खड़े हुए हैं। अब ये आस करें तो किससे करें? इस देश की सरकार, प्रशासन, अगर एमसीडी के कमिश्नर वो इनकी नहीं सुनते तो कहाँ जाएं ये लोग? क्या इन्हें इसी हालत में मरने के लिए छोड़ देना चाहिए? इस देश के नागरिक नहीं हैं ये सोचना आपका काम है। मैं ऐसे ही आपको दिखाता रहूँगा और लोगों से भी मिलवा देता हूँ मैं आपको, ताकि आप ये जान पाएँ कि दर्द बहुत है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रीति है। हम तो जब सच्चा और अच्छा मोदी जी को मानेंगे, केजरीवाल जी को मानेंगे, जब हमारे भूखे पेट को रोजी रोटी देंगे, हमारे बच्चों को देंगे। हमारी सारी बहन आज रोड पे 4-5 महीने से बैठी हुई हैं। हम क्या जाने मोदी जी नाटक कर रहे थे पैर धो के या सच कर रहे थे।
सच तो हम उस दिन मानेंगे जिस दिन हमें हमारी रोजी रोटी मिलेगी। हाँ, वोट हमने बीजेपी को दिया था, हमने मोदी जी को भी दिया था। हम सत्ता पे चढ़ा सकते हैं तो हम सत्ता से उतार भी सकते हैं। भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं आती है। हम उस दिन सच्चाई और अच्छाई समझेंगे जब हमें हमारी रोजी रोटी मिलेगी। हमारी ऐसी बहनें हैं यहाँ पे जो विधवाएं हैं, जिनके हस्बैंडों के हाथ कटे हुए हैं, जिनके बच्चे अपाहिज हैं, किराए पे हैं। आज हमारी सारी बहनें रोड पे हैं। क्या आज हमारे पास कोई पावर नहीं है इसलिए हमारे पास कोई एमसीडी का अधिकारी नहीं आया? सरकार को दिखती नहीं। हमारे पास कोई भी एमसीडी का अधिकारी नहीं आया कि यहाँ पे क्या बहनों दिक्कत अच्छा, है। पिछले 4 महीने से जो अधिकारीगण कोई नहीं आया आपके पास? कोई अधिकारी नहीं आया। किसी अधिकारी ने हमें अनुशासन ही नहीं दिया, हमें कुछ भी नहीं दिया, हमें दिलासा भी नहीं दिया। दिलासा तो बिकी हुई सरकार है, गरीबों की नहीं है। गरीबों से तो बस सिर्फ सौदा किया जाता है, सिर्फ सौदा करते हैं ये लोग। पैर धो के एक बहुत बड़ा हौसला दे दिया कि हम तुम लोगों को मानते हैं। 80 तो सिर्फ लैट्रिन साफ करने के लिए होती है जी। प्रधानमंत्री जी, हम आपको जब मानेंगे जब आप हमारी रोजी रोटी दे दोगे। हम लैट्रिन साफ करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, क्या हम बुरा काम तो नहीं करते? हाथ जोड़ के एक ही रिक्वेस्ट है कि केजरीवाल जी, मोदी जी, हमारी रोजी रोटी दे दो बस। इस देश में विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं। जब सफाई की बात आती है तो SC ST के लोग ही देश को या किसी नगर निगम को साफ रखते हैं, पर उनकी खुद की हालत आप देख ही रहे हैं। मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। ये महिलाएं हैं, इन पे जिम्मेदारी है घर चलाने की। इनका घर ठीक से जब नहीं चल पा रहा है, इनके घर में कुछ ऐसी महिलाएं हैं जिनके हस्बैंड नहीं है। आप सोचिएगा, जब महिला स्वयं प्रधान होती है अपने घर चलाने के लिए और जब रोज़गार उसका चला जाए तो क्या करेगी? हमेशा कहा जाता है कि महिलाओं को बराबरी का अधिकार, ये बराबरी का अधिकार है क्या? क्या वाकई बराबरी का अधिकार है जो इन लोगों से कोई बात नहीं करने को आ रहा, कोई सुनने तक को तैयार नहीं है कि इनकी एक बार कोई अधिकारी लेवल का अफसर आके इनसे बात कर ले तो इनका जो टूटे हुए सपने हैं वो एक बार शायद जुड़ने की कोशिश में आ जाएं। इन्हें उम्मीद लगे कि चलो हम इसी देश के नागरिक हैं। अभी तो ऐसा लग नहीं रहा, क्योंकि 4 महीने से कोई सुध नहीं ले रहा है। मैं क्या कहूँ आपको, मैं हमेशा दिखा रहा हूँ इन लोगों की, बस मेरा काम है कि मैं आप तक इनकी आवाज़ पहुँचाऊँ। मेरे हाथ में भी नहीं है कि मैं कुछ कर पाऊँ। सरकार को जगाना मेरा काम है, वहाँ तक पहुँचाना इन लोगों की व्यथा, और वो मैं आप तक पहुँचाता ही रहूँगा। बारिश देखिए फिर शुरू हो गई है और फिर थोड़ी देर में आप देखेंगे यहाँ से पानी गिरेगा और ये सब महिलाएं भीगेंगी। जो बड़े बड़े अधिकारी हैं या नेता हैं वो अपने महल की बालकनी से इस नज़ारे का लुत्फ़ उठाएंगे और ये सिकुड़ी हुई होंगी यहाँ, इस डर से कि बारिश तेज़ होगी तो हमारे ऊपर से छत से पानी गिरेगा, भीग जाएंगे ये लोग। सैम, एक देश की विडंबना देखिए आप। गरीबी अभिशाप नहीं है, पर सरकार के थ्रू ज़बरदस्ती इनके सर पे मर देना वाकई अभिशाप है। ये गरीब होने का कतई इनको रंज नहीं है कि हम गरीब हैं, पर रंज इस बात का है कि सरकारों ने गरीब कर दिया, उनके वादों ने गरीब कर दिया। आप सोचिएगा ज़रूर, और मैं ऐसे ही आपको दिखाता रहूँगा। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।